खुशियां मनाओ पैहम मीलादे मुस्तफा पर, लहराओ छत पे परचम मीलादे मुस्तफा पर। इजहारे शादमानी का हुक्म दे रहा है परवरदिगारे आलम मीलादे मुस्तफा पर। इजहारे शादमानी का हुक्म दे रहा है परवरदिगारे आलम मीलादे मुस्तफा पर। वही शायर का कलम चलता है तो कहता है मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, राहों में कायनात का है दिल पड़ा हुआ। हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया, अब तक है इंतजार में काबा खड़ा हुआ। बहुत खूबसूरत मिसरे पढ़े मोहतरम जनाब साजिद रजा साजिद ने। अगर वो आप हजरात ने मोहब्बतों का ये खूबसूरत नजराना पेश किया तो ये दिल खोल कर और इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। 2025 का जो पेटेंट कलाम है इन्होंने पढ़ा ही नहीं, अभी तो खाली पिच का अंदाजा लगा के गए हैं कि कहां कहां से ओवर लेना है। इंशाअल्लाह एक खिताब के बाद और 2 जब तकरीरें हो जाएंगी तो फिर ये मुशायरा पढ़े, उसको एहतशाम के साथ नए नए कलाम के साथ बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में इंशाअल्लाह मुस्तफा की नातें सुनाई जाएगी। बहुत खूबसूरत आमद रसूल के हवाले से नात पढ़े गए। आप ही नहीं बल्कि पूरी कायनात की हर मखलूक नबी की आमद की खुशियों के गीत गा रही है। हद तो ये है कि हिजरत के वाक़यात की तमहीद हो गई, हस्ती मेरी भी काबिले ताईद हो गई। खुश होके सांप कहने लगा कारे शोर में, लो आ गए हुजूर मेरी ईद हो गई। खुश होके सांप कहने लगा गारे शोर में, लो आ गए हुजूर मेरी ईद हो गई, लो आ गए हुजूर मेरी ईद हो गई। सरकार जब उतनी भी जलवा फरमा हुए, आते वक्त हजरत हलीमा की उतनी कमजोर थी मगर जाते वक्त वो हवाई जहाज का तूफान बन गई, वो सवारी तूफान बन गई। तो लोगों ने कहा कि इतनी ताकतवर सवारी कहां से आई, तुमने सवारी को बदल दिया क्या? तो हजरत हलीमा ने फरमाया सवारी नहीं बदली, हमने सवार बदल दिया। सब शायर कहता है अर्शो काबा और है, आका का रोजा और है, बागे जन्नत और है, कुएं मदीना और है। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहां, तेरा बच्चा और है मेरा बच्चा और है। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहां, तेरा बच्चा और है मेरा बच्चा और है। हजरात हिंदुस्तान की एक बड़ी कीमती आवाज, कुछ लोग उधर देख रहे हैं, कुछ लोग इधर देख रहे हैं। ले देखे 2-4 लोग और ये एकराम भाई, एकराम लाइव के जो प्रोप्राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं। बाकी सारे लोग दाएं बाएं देख रहे हैं। एक आदमी पहली बार मुंबई गया तो खंबे पे नजर पड़ी, उस पे एक बोर्ड लिखा था कि दाएं देखो, वो आदमी दाएं देखा, फिर उस पे लिखा था कि बाएं देखो, उसने बाएं देखा, फिर वहां पे बोर्ड में लिखने लगा ऊपर देखो, वो आदमी खंबे पे चढ़े थे ऊपर देखा, वहां पे लिखा था नीचे देखो, वो आदमी नीचे देखा, नीचे के बोर्ड पे लिखा था पगला तू बंबई देखने आया है या इधर उधर घूम घाम करने आया है? तो आप इधर उधर न देखें, खुदा के वास्ते मेरी तरफ देखें। मैं सिर्फ एक नात का शेर पढ़ूंगा, उससे पहले हिंदुस्तान की एक बहुत कीमती आवाज जो बड़ी मुश्किलों से तारीख मिलती है। खतीब आज़म हिंदुस्तान, वाक़िफ़ तफसीर कुरान, मुअत्तर ज़िशान, कारी खुश इल्हान हजरत कारी रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी, जो खिताबत के हवाले से कुरान हदीस, साइंस और न जाने कितने जुबान में खिताबत का जलवा बिखेरते हैं, आपके करीब होंगे इंशाअल्लाह। और हुजूर पीर तरीक़त की जलवागरी पहले से मौजूद है, इस वक्त एक खिताब की जरूरत है, सिर्फ एक नात का शेर, मगर उससे पहले जरा एक मरतबा हाथ उठाकर मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, हम देखें ना देखें, इतना तो यकीन है ना आपको कि आपका मुस्तफा आपको देख रहे हैं, है ना? रसूल पाक के शान करम को देखते हैं, बसत हजार तशक्कुर हरम को देखते हैं, सलाम करते हुए हम न देख पाए मगर जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। तो अगर ये यकीन है तो मैं चाहूंगा कि आपकी मोहब्बत थोड़ी मिल जाए। अरे इस हवा के चक्कर में क्यों पड़े हैं हजरत लोग? अल्लाह कसम ऐसा लग रहा है जैसे मदीने की हवा आ रही है। जरा सुनिएगा, मैं आपका शेर पढ़ता हूँ। एक मरतबा हाथ उठाकर पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा हजरत कारी रूहुल अमीन साहब, आपकी मोहब्बत भरी दुआएं, तवज्जो मांगने का मेरी औकात नहीं है। शमीम भाई छोड़ दीजिए, थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी तवज्जो मेरे तरफ, बस एक नात का शेर सुनिए। जमाना करता है हैरत कहां से हो आए, जमाना करता है हैरत कहां से हो आए, जहां कोई नहीं पहुंचा वहां से हो आए।
आपने एक खबर पढ़ी होगी, पोस्टर में पढ़ा होगा, सुनीता विलियम नाम की लड़की 9 महीना चांद पे रही थी, मगर जब वापस पलटी तो लोगों ने उसको सलाम किया, तोहफे दिए वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि ये चांद पे जाके 9 महीना गुजारी है, चांद के हालात को बताई है। मगर वाह रे मेरे नबी के पावर और मेरे नबी के तुम फॉलोवर हो, मेरे मुस्तफा की साथ को देखो तो सही। वो 9 महीना चांद पे रह के आई तो पूरी दुनिया ने सलाम किया। मेरे नबी की साथ तो वो साथ है कि ज़मीन पर बैठ के चांद की तरफ इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गए। ज़माना करता है हैरत कहां से हो आए। पूरे खुशचेहरा के तमाम कमेटी वालों की तरफ से एक अच्छा शेर पढ़ रहा हूं। ज़माना करता है हैरत कहां से हो आए, जहां पे कोई नहीं पहुंचा वहां पे हो आए। ज़माना चांद पे जाने की बात करता है, मेरे हुजूर मगर लामका से हो आए। ज़माना चांद पे जाने की बात करता है, मेरे हुजूर मगर लामका से हो आए। ज़माना चांद पे जाने की बात करता है, मेरे हुजूर मगर लामका से हो आए। हजरात, इस अज़ीम शान पाकीज़ा मजलिस में मोहब्बत के साथ बैठिए। बहुत देर तक इंशाअल्लाह प्रोग्राम नहीं चलाया जाएगा, मगर जब तक चलेगा आपकी समातें मुस्कुराएंगी, आपकी इश्क के कंदील बावजन होंगे, मोहब्बतों की ज़मीन रोशन होगी, आपकी इश्क की ज़मीन आसमान बन जाएंगे। हिंदुस्तान की एक अजीम आवाज़ें नहीं बल्कि कई आवाज़ें मुख्तलिफ तौर पर यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे आपको मुलाकात करना है। इस वक्त मैं बिला ताखीर आले रसूल औलाद मौला अली पीर तरीक़त खतीब अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद अमजद हुसनैन की बारगाह में मोहब्बत भरे कार्ड पेश करता हूँ आप सब की तरफ से। मैं चाहता हूँ कि उनसे आपकी मुलाकात हो जाए। आप भी अगर यही चाहते हैं तो बगैर कुछ कहे हाथ उठाकर आले रसूल का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। ये तो देखिए कि मैं किसको बुला रहा हूँ, नबी के गुलशन के बागीचे में गुलाब को बुला रहा हूँ। जरा बुलंद आवाज से हाथों को उठा लीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। न कोई नक्श न चेहरा दिखाई देता है, बस उनके नूर का दरिया दिखाई देता है। जहाँ पे अक्स पड़ा उनकी चश्मे रहमत का, वहीं से चांद निकलता दिखाई देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।